हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। या तो हेमंत का क्वेश्चन है कि हाँ जी, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो कोई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसे पूछ रहा है वो जो है, तो आप लोग प्लीज अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछा करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इफ इट कैन बी यूज फॉर स्ट्रिंग ओनली, बताता हूं मनोज अभी। फंक्शन, ठीक है, सिंटैक्स मैंने आपको बताया था। फंक्शंस का पर्पस क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाना जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन का काम है। तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है पाइथन में, इज डेसिमल फंक्शन, ठीक है, इज डेसिमल फंक्शन। वैसे तो लूप से बनेगा ये फंक्शन, चलिए ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं, तो फंक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, डेफ फंक्शन नेम, ठीक है, देन आर्गुमेंट्स, देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, देन रिटर्न आर्गुमेंट, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमें फॉर एग्जांपल अभी तक आपने कौन सा फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन यूज किया है हेमंत? कोई फंक्शन का नाम बताओ। एलियन फंक्शन आपने यूज किया है, तो एलियन फंक्शन समझ में आता है कैसे कॉल करना है। हमारे पास क्या है प्रोग्राम में, ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर सेटपा लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एन इक्वल्स टू या एल ई एन या एन इक्वल्स टू एल ई एन एस प्रिंट एन। इस प्रोग्राम में कोई डाउट है क्या? ये आपको आउटपुट में एन में क्या मिलेगा, एन में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में आपके पास 5 आएगा। अब अगर आपको लेंथ फंक्शन खुद बनाना है, पहले से बना हुआ रेडीमेड लेंथ फंक्शन है, आपको खुद बनाना है प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या करोगे इस प्रोग्राम में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी BLL है, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, और ये आपकी BLL है। अब आपको लेंथ फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का नाम क्या है, लेंथ है। कैसे बनाओगे, डेफ लेंथ। कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो आप, 1 आर्गुमेंट। तो यहां पे आप 1 आर्गुमेंट दोगे। किस टाइप का होगा, पाइथन में टाइप्स हम डिफाइन नहीं करते, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है, जैसी वैल्यू होगी वैसा टाइप होगा। अगर एस में सेटपा है तो एस सेटपा टाइप का, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर एस में लिस्ट है तो एस लिस्ट टाइप का होगा, जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने लेंथ फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे पास लेंथ के ब्रैकेट में कितने आर्गुमेंट जाएंगे, 1 आर्गुमेंट जाएगा। तो जहां एक्चुअली फंक्शन बनेगा वहां पे भी 1 आर्गुमेंट ही होगा। अब जब आपने फंक्शन कॉल किया तो आर्गुमेंट क्या था आपका, एस था। तो यहां पे आप वेरिएबल का नाम एस भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो। फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स कैन हैव, एक्चुअल पैरामीटर्स कैन हैव सेम और डिफरेंट नेम्स। आपके नेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ए ही लिखना है, आपका मन है यहाँ एस लिखना है, एस लिख लो, लेकिन ये वाला एस क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा, और ये वाला एस क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, एस एक्चुअल पैरामीटर होगा। एक्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली डेटा इसके अंदर आया है। सेटपा किसके अंदर आया, इस एस के अंदर आया, तो ये एक्चुअल वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। यहां से एस से डेटा इस वाले एस में जाएगा। मान लिया मैंने इसका नाम दे दिया ए। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, काउंट करेगा क्या, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या काउंट रिटर्न करेगा, लेंथ नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका काम क्या है, ए की लेंथ को कैलकुलेट करना और उसको रिटर्न करना, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड टू कैलकुलेट लेंथ, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड टू कैलकुलेट लेंथ। तो ये क्या करेगा, लेंथ को कैलकुलेट करेगा और लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आपका सिंटेक्स बनेगा।
आपको जो फंक्शन कॉल करना है, अब आपने ये क्या बनाया, लेंथ के लिए बनाया, ठीक है। अब आपके पास पाइथन में क्या है, दो नंबर्स को सम कराने का आपके पास मान लेते हैं एक रेडीमेड फंक्शन पाइथन में अवेलेबल है। मान लेते हैं रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में दो नंबर को सम कराने का। कैसे करोगे, डेफ या डेफ को छोड़ देते हैं, हमें क्या करना है, हमारे पास दो नंबर हैं a कॉमा b, जिसके अंदर क्या है 5,7 है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मेरे पास मैथ लाइब्रेरी में या ऑपरेटर लाइब्रेरी में ऐड नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है। कैसे कॉल करोगे, ऑपरेटर डॉट ऐड ब्रैकेट a कॉमा b। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो हमें ऐड फंक्शन क्या करता है, ऐड फंक्शन दो आर्गुमेंट्स का सम करता है। तो आप ऐड को कॉल करोगे तो a और b का सम मिल जाएगा, आप प्रिंट कर दोगे अपने प्रोग्राम में r को, ठीक है, प्रिंट कर दोगे r को। अब ये क्या था, ये आपके पास एक रेडीमेड फंक्शन था ऐड। अब आपको बोला जाता है कि नहीं आप रेडीमेड मत यूज करो, आप अपना खुद का ऐड फंक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे, आपने इंपोर्ट ऑपरेटर हटा दिया, यहां पे आपने क्या किया, अपना खुद का ऐड फंक्शन बनाना है, जिसका काम क्या है, दो नंबर्स को सम कराना, दो नंबर्स को सम कराना। तो अब क्या करोगे आप अपने प्रोग्राम में, आपको ऐड बनाना है तो सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, डेफ से। फंक्शन का नेम क्या है, ऐड। आपकी मर्जी है, यूजर डिफाइंड है, ऐड रखो, ऐड फंक्शन का नाम सब्ट्रैक्ट रख दो, आप ऐड कॉल करो, बैकग्राउंड में सब्ट्रैक्शन हो जाए तो आपकी मोनोपोली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप चाहोगे वैसे आपका फंक्शन बिहेव करेगा। किसी का नाम राम है, अब उसके अंदर कैरेक्टर्स अगर रावण वाले हैं तो फिर रावण की तरह बिहेव करेगा। तो ऐड का काम है, ऐड नाम ऐड है पर वो सब्ट्रैक्ट का काम करेगा, तो आपने अंदर a माइनस भी लिख दिया तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, आपके हाथ में पावर है सारी। तो ऐड फंक्शन है, कितने आर्गुमेंट्स का सम करना है, दो का। तो यहां पे आपको दो देना कंपलसरी है, दैट इज आप नाम a कोमा b भी दे सकते हो, u कोमा v भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। सेम नाम रखो, डिफरेंट नाम रखो। कोलन लगाना है क्यों, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आना है, सब स्टेटमेंट्स आने हैं, सूट आना है, तो अंदर इंडेंटेड स्टेटमेंट्स आएंगे तो कॉलन लगेगा। अब इस फंक्शन का काम क्या है, पर्पस क्या है इस फंक्शन का, टू ऐड a एंड b। अब a एंड b आप भूल जाओ कि आप फंक्शन के अंदर बैठे हो, आपको क्या करना है, दो नंबर्स हैं आपके पास a और b, दो वेरिएबल्स हैं और भी उनको सम करने का प्रोग्राम बनाना है। क्या करोगे, s इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये क्या करेगा, सम। और ऐड फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए, a और b का सम रिटर्न कर देना चाहिए। तो आपको क्या करना है इस प्रोग्राम में, लास्ट में रिटर्न s। तो इस तरह से प्रोग्राम बनेगा आपका। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप भूल जाओ, फंक्शन मत बनाओ, आपका पर्पस क्या है, आप उस फंक्शन से चाहते हो कि आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, तो आप फंक्शन का नाम दे दोगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर कितने आर्गुमेंट जाएंगे, एक आर्गुमेंट जाएगा। फैक्टोरियल क्या करेगा, आपकी किसी नंबर आपने 5 दिया, 5 का फैक्टोरियल निकाल देगा, 10 दिया 10 का निकाल देगा, 100 दिया 100 का निकाल देगा। तो आपने क्या किया, फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एक नंबर n पास कर दिया या a पास कर दिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप जब एक्चुअली फंक्शन बनाओगे तो क्या लिखोगे, डेफ फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n या m या x या y कुछ भी। तो जो भी n आप यहाँ से मेन प्रोग्राम से यूजर से लेके दोगे या डायरेक्टली होगा, वो n किसके पास आ जाएगा, इस वेरिएबल के पास आ जाएगा। अब आपको फंक्शन के अंदर, भूल जाओ कि आप फंक्शन के अंदर हो, आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है और जो फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है उसको अपने प्रोग्राम से रिटर्न करना है। डन है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। हाँ जी, पहले सबसे लास्ट में एक बच्चा कुछ पूछ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कंपलसरी होता है, BLL एक्चुअली क्या है, देखो आपके पास कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे, ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम की डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन, गेम की डेफिनेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन, वेब एप्लीकेशन की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन एक ही है। क्या डेफिनेशन है, टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट द आउटपुट्स, ठीक है। तो इसमें टेक द डेटा एंड जनरेट द आउटपुट्स किसका पार्ट होगा, प्रेजेंटेशन लेयर का।
यूजर से डेटा लेना और उसको देना किसका पार्ट है? प्रेजेंटेशन लेयर का। टू प्रोसेस द डेटा किसका पार्ट है, काम है? बिजनेस लॉजिक लेयर का। तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, 2 नंबर को सम करने का ही प्रोग्राम बनाओगे तो क्या करोगे आप? ऐसा तो कहोगे नहीं कि आप एक पाइथन का मेहनत करी आपने पूरी मेहनत करके आपने प्रोग्राम बना दिया 5+7 और उसको प्रिंट भी नहीं कराया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो करोगे, यूजर से कुछ लोगे कुछ दोगे। तो जो लेने और देने का काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर का है, और यूजर इंटरेक्शन का काम, जो लॉजिक लिखने का काम है वो बिजनेस लॉजिक लेयर का है, ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर को सम कराना है, तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक ऑपरेटर तो यूज करोगे ही करोगे। प्रोग्राम में कुछ भी बनाओगे तो ऑपरेटर बनेगा कहाँ पे? ऑपरेटर कहाँ यूज होगा? वो आपका बीएलएल में यूज होगा, राइट? हाँ जी सर, हमने जो ये एडिशन वाला फंक्शन बनाया है इसमें 44 में हमने स्टेटमेंट दिया है कि हम a+b कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जस्टिफाई हो रहा है कि इसमें a+b करना है। बट वो लेंथ का आपने बनाया था सर, हाँ, उसमें मैंने अभी फंक्शन बनाया नहीं क्योंकि मैंने भी आपको लूप्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लॉक ऑफ कोड आप बनाओगे, लेंथ के लिए क्या करेगा? जो एक ही लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो मैंने प्रोग्राम अभी लेंथ निकालने का बनाया नहीं है, ठीक है? इनको कंफ्यूजन क्या है कि कैसे लेंथ फंक्शंस बनते हैं, कैसे कॉल होते हैं, कैसे क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए, क्या रिटर्न करना है, ठीक है? ब्लॉक ऑफ कोड बनाना तो मैं आपको डे 1 से पढ़ा ही रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन बनाओ, एक नंबर को चेक करने का इवन है या ओड है, ये तो आपको पहले से आता है। अब वही काम में बस एक एक्स्ट्रा सिंटेक्स क्या लग गया, यही काम करना है पर फंक्शन के थ्रू करना है, ठीक है? तो चेक इवन ओड क्या करेगा? पहले उसके पास वो नंबर जाना चाहिए जिसको चेक करना है, और फिर वो चेक करके रिटर्न करेगा कि नंबर इवन है या ओड है, ठीक है? तो ये काम अभी तक आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन लेयर में कर रहे थे, डायरेक्टली मेन प्रोग्राम में कर रहे थे बिना फंक्शन को यूज किए हुए। अब आप एक एक्स्ट्रा लेयर फंक्शन की डाल रहे हो बीच में कि अब आपको जो यूजर से इनपुट लिया पहले फंक्शन के पास भेजो, फिर वो चेक करेगा इवन है या ओड है, वो बताएगा आपके मेन प्रोग्राम को इवन है ओड है, और फिर आप इवन है ओड जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट करा दोगे। तो एक्चुअली ब्लॉक ऑफ कोड लिखना तो आपने अभी तक सीख लिया। क्या क्या सीख लिया? कि आपने इफ एल्स कैसे लगाना है, ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं, कंडीशंस कैसे देनी है, प्रिंट कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है। ब्लॉक ऑफ कोड लिखना तो आपको आ गया, प्रोग्रामिंग करनी एक लेवल पे आपको आ गई पाइथन के अंदर, लेकिन बस उस पूरे प्रोग्राम को उठा के फंक्शन के अंदर ले जाना है, और जो भी उस फंक्शन में आपको जो भी काम करना है, जो भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, उसको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन लेयर में ना यूज करके वो सारे वेरिएबल्स पहले बीएलएल में भेजने हैं। बीएलएल से जो रिजल्ट आ रहा है उसको यूजर को डिस्प्ले कराना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कर रहे थे, अगर हमें 2 नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम बनाना है, हम क्या कर रहे थे? नंबर 1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट रिजल्ट कॉलन कॉमा RES। ये काम तो हमें 2 नंबर को सम करने का, ये 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम है। ये एक्चुअली बिजनेस लॉजिक लेयर है। अभी तक हम बीएलएल को डायरेक्टली मेन प्रोग्राम में लिख रहे थे, अब ये वाला काम हमें क्या करना है? फंक्शन के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे प्रोग्राम को थोड़ा सा इजी नहीं करेंगे, देखने में क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रोग्राम होगा तो वो इजी हो जाएगा, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, इजीली रीडेबल हो जाएगा, इजीली मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हो जाएंगे अगर हम इसको बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, यही लेयर्स को डिवाइड करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो क्या करना है? हमें 2 नंबर्स को यहाँ पे सम नहीं करना, उन दोनों नंबर्स को प्रेजेंटेशन लेयर से पहले बीएलएल में लेके जाना है। तो बीएलएल में हमने क्या किया? एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया या func1 नाम से फंक्शन बनाया, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसके पास नंबर 1 नंबर 2 भेज दी। अब वो फंक्शन क्या करेगा? 2 नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर वाले को नहीं पता क्या करेगा, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो रिजल्ट देगा नंबर 1 नंबर 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। और हमारा काम एज ए प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? बस यूजर को डेटा डिस्प्ले करा देना कि प्रेजेंटेशन बीएलएल ने जो डेटा भेजा है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देना, ठीक है? तो अब जो काम हम डायरेक्टली प्रोग्राम में कर रहे थे, नंबर 1 नंबर 2 का सम करा रहे थे, नंबर 1 नंबर 2 का सम डायरेक्टली नहीं करा रहे, पहले उसको एक फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं, वो फंक्शन दोनों का सम करा रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? डेफ func1 और ब्रैकेट में नंबर 1 नंबर 2 लिखो या ए और बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये आपकी क्या है? ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल, सेम नेम से होंगे तब भी
यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 भी लिखा होगा, तब भी वो लोकल वेरिएबल्स होंगे और ये ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। डन है? सर एक फंक्शन में 2 प्रोग्राम हम कर सकते हैं या हर प्रोग्राम के लिए अलग? नहीं, मल्टीपल प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेफ फंक 1 a, b, इसके बाद r इक्वल्स टू a प्लस b, और ये फंक्शन का काम क्या है? दो नंबर्स को सम करना और जो सम वैल्यू आई है उसको रिटर्न कर देना। तो रिटर्न r करेगा तो क्या होगा? फंक 1 कॉल होगा, जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी रिजल्ट में रिट्रीव होगी और आप उसको प्रिंट करा दो। डन है? हाँ जी। अभी मनोज का एक क्वेश्चन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? शोएब का भी एक क्वेश्चन है। पहले मनोज का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर शोएब के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ इज डेसिमल? जितने फंक्शंस हमने अभी कल पढ़े थे लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो सारे फंक्शन जब आप लूप्स पढ़ लोगे तो खुद भी बना सकते हो वो सारे फंक्शंस। कुछ फंक्शंस बिना लूप्स के भी बन जाएंगे, ज्यादातर फंक्शंस आपके लूप से बनेंगे। तो इज डेसिमल, इज अल्फा, ये सारे फंक्शंस आप लूप्स के थ्रू बना सकते हो अपने आप। ठीक है? What the exact use of is decimal if it can be used for string only? In Python, string is having around 50 different functions, while list is having around 10 different functions. एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है अभी। तो लिस्ट के अंदर लगभग हमारे पास 10 फंक्शंस हैं और स्ट्रिंग के अंदर 50 हैं। वाई? स्ट्रिंग इज हैविंग too many numbers because data is generally traveled in string format. ठीक है? जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो डेटा किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। प्रिंट फंक्शन भी बैकग्राउंड में पहले डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, फिर स्क्रीन पे प्रिंट करता है। ठीक है? इवन इंटीजर को भी प्रिंट करोगे तो पहले वो बैकग्राउंड में स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। राइट? तो हमारे पास डेटा जो जनरली स्ट्रिंग फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। ठीक है? लाइक इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय यूजर, ठीक है, एंड इनपुट इज ऑलवेज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है मनोज? इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का है। सो वेर एवर यूजर गिव्स इनपुट इन द प्रोग्राम, there are chances that user can pass incorrect or wrong data. So to validate the correct format data, we have multiple functions in string format. ठीक है? तो मनोज का क्वेश्चन था कि इफ इट कैन बी यूज फॉर स्ट्रिंग ओनली, तो ये मनोज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये मनोज का क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ठीक है? पहला आंसर। दूसरा रीजन क्या है मनोज? स्टिल इफ यू हैव से इंटीजर डेटा, you can cast it to string and then can validate. ठीक है? राइट मनोज? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास a क्या है, a एक नंबर है 9212468020, एक नंबर है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये केवल एक नंबर ही है, तो चेक करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर आ जाएगा तो तुरंत एरर आ जाएगी। अगर आपने मान लिया यहां पे लिख दिया बी, क्या होगा? एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यूज के अपने स्टैंडर्ड रूल्स हैं। अगर किसी वैल्यू में कैरेक्टर यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है तो डबल कोट्स में आएगा, या वो लिस्ट का कोई एलिमेंट होगा पर वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर नंबर के अलावा, डॉट के अलावा, कॉम्प्लेक्स के अलावा, ट्रू के अलावा, नन के अलावा कोई कैरेक्टर आ रहा है आपके पास किसी वैल्यू में, तो केवल और केवल स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, कहीं और नहीं आ सकता।
तो आपको चेक करने को लॉजिक ही नहीं है, तुरंत अपने आप ही एरर आ जाएगा प्रोग्राम में मनोज। ठीक है, तो चैलेंज कहाँ पे आता है, जब हम यूजर से डेटा लेते हैं तो यूजर गलत डेटा देता है। यूजर को बोला एंटर द पिन कोड, उसने पिन कोड में ABCD डाल दिया, जबकि पिन कोड में खाली नंबर्स होते हैं। यूजर को बोला डेट ऑफ बर्थ डालो, उसने डेट ऑफ बर्थ में कुछ इनकरेक्ट फॉर्मेट डाल दिया। ठीक है, नवंबर में NEV कर दिया डेट ऑफ बर्थ डालते हुए। तो ऐसे यूजर मिस्टेक्स करेंगे, यूजर मिस्टेक करेगा तो उसको वैलिडेट करने के लिए स्ट्रिंग में रेडीमेड फंक्शंस हैं। फिर भी अगर आप इंटीजर को भी वैलिडेट करना चाहते हो तो आप क्या कर लो, पहले उसको str करके स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर लो और फिर उसके ऊपर अपना इस डेसिमल फंक्शन लगा लो। आर यू गेटिंग दिस मनोज? राइट, ठीक है। नेक्स्ट शोएब का क्वेश्चन है, कैन वी होल्ड इनपुट एंड गिव मोर देन वन एलिमेंट टू सिंगल वेरिएबल? देखो हमारे पास पाइथन में अगर आपको मोर देन वन इनपुट लेना है, मोर देन वन इनपुट इन पाइथन, देयर इज नो स्टैंडर्ड वे। ठीक है, इन पाइथन इनपुट इज ऑलवेज ऑफ विच टाइप? स्ट्रिंग टाइप। पाइथन में इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है शोएब। तो अगर आप चाहते हो यूजर से इनपुट कराना, आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हो कि a इक्वल्स टू नंबर्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर 5 numbers, print numbers comma type of numbers comma length of numbers। ठीक है, लेंथ ऑफ नंबर्स। तो आप रन करोगे, आपने यूजर को बोला एंटर 5 नंबर्स 10 20 30 40 50। क्या पास कर रहे हो आप? स्ट्रिंग पास कर रहे हो। देखने में क्या लग रहा है कि मैं तो 5 नंबर्स पास कर रहा हूं, पर ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 5 नंबर्स हैं, जिसके अंदर स्पेस हैं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर? हाँ जी, वेरी गुड। कितने कैरेक्टर्स हैं? 14। आप रन करोगे प्रोग्राम को तो इसके अंदर एक्चुअल में 14 कैरेक्टर्स हैं। तो ये 10 20 30 40 50 जो आपको देखने में लग रहा है कि एक नंबर है, नंबर नहीं है। ये आपके पास 1 एक कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, 0 दूसरा कैरेक्टर है, स्पेस तीसरा कैरेक्टर है, 2 नेक्स्ट कैरेक्टर है, 0 नेक्स्ट कैरेक्टर है, फिर स्पेस नेक्स्ट कैरेक्टर है। तो देखने में हमें लग रहा है कि हम 5 नंबर इनपुट करा रहे हैं, पर ये 5 हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है जिसके अंदर 14 कैरेक्टर्स हैं और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आप चाहते हो इस स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स को या नंबर्स को सेपरेट करना, तो हमारे पास पाइथन में एक रेडीमेड फंक्शन है r इक्वल्स टू या नेम इक्वल्स टू विकास कालरा, विकास कुमार कालरा, रिजल्ट इक्वल्स टू नेम डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में डबल कोट्स में स्टार, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास स्प्लिट एक रेडीमेड मेथड है पाइथन में जो क्या करता है, हमारी एक स्ट्रिंग को, किसका मेथड है? स्ट्रिंग का मेथड है। कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स। तो नेम डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में स्टार मैंने पास किया, तो मेरे पास जहां जहां स्टार होगा वो डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, और वहां पे आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। और स्प्लिट होने के बाद रिजल्ट का डेटा टाइप क्या होगा? लिस्ट होगा। रिजल्ट का डेटा टाइप क्या होगा? लिस्ट होगा। तो आपका स्प्लिट एक ऐसा मेथड है जो एक स्ट्रिंग को प्रोवाइडेड क्राइटेरिया के बेस पे स्प्लिट करता है और एक रिजल्ट में लिस्ट को जनरेट कर देता है। तो लिस्ट के अंदर अगर इसमें 2 स्टार है तो लिस्ट में आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड है आपके पास। स्प्लिट मेथड को यूज करके आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। अगर स्प्लिट मेथड में, जैसे प्रिंट में एंड और सेपरेटर आर्गुमेंट क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। एंड और सेपरेटर ऑप्शनल होते हैं। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है, एंड में बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन रहता है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो ऑप्शनल है। अगर आप स्प्लिट के ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो स्प्लिटिंग किस बेस पे हो जाएगी? स्पेस के बेस पे। तो स्प्लिट जो है बाय डिफॉल्ट वर्क्स
ऑन स्पेस, तो जहां जहां प्रोग्राम में स्पेस आएगा वहां से डेटा को स्प्लिट कर देगा। तो ये आपके पास विकास कुमार कालरा बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आपका डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा, कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपके पास क्या करना है, आपको यूजर से नेम इनपुट कराया और नेम में से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम निकालने हैं, तो आप स्प्लिट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ये स्प्लिट है, मैंने क्या किया, यूजर को बोला नेम इक्वल्स टू कंट्रोल सी, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, नेम को स्प्लिट कर दिया, किस क्राइटेरिया के बेस पे, स्पेस के क्राइटेरिया के बेस पे, तो विकास कालरा। तो मेरे पास लिस्ट में क्या आ गया, जो स्ट्रिंग में, नेम में स्ट्रिंग आई थी उसमें स्पेस के बेस पे स्प्लिटिंग हो गई और मुझे विकास कालरा मिल गया। कोई डाउट है इसमें किसी स्टूडेंट को? कोई क्वेश्चन है? डाउट तो नहीं है? इसी तरह से जो स्प्लिट मेथड है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में जब यूजर से इनपुट करा रहे हो तो इनपुट किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग के साथ कोई मेथड कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा, डॉट लगा के कॉल होगा, डॉट स्प्लिट। तो आपका जो नेम है वो यूजर से इनपुट भी होगा और स्प्लिट भी हो जाएगा। आपने रन किया, विकास कुमार कालरा, रन किया तो आपके पास ये विकास कुमार कालरा आ गया। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, शोएब, आपको अगर मल्टीपल नंबर्स इनपुट कराने हैं तो आप मल्टीपल नंबर्स को इनपुट करा सकते हो। इनपुट एंटर 5 नंबर्स, n इक्वल्स टू एंटर 5 नंबर्स, प्रिंट n डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करेगा, आपके इनपुट को, इनपुट तो हमेशा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन जहां जहां स्पेस होगा वो स्पेस आपका हट जाएगा स्प्लिट से और आपके पास 5 नंबर्स एक लिस्ट में रिट्रीव हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, एंटर। तो ये आपके पास 5 नंबर्स इनपुट हो गए। तो इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग ही देगा, लेकिन उसके ऊपर इनपुट लेने के बाद या इमीडिएटली आप उसको स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 नंबर्स आपके पास एक साथ आ जाएंगे। बताओ शोएब, समझ में आ गया हाउ टू कॉल दोज नंबर्स? आपको कॉल करना है, आपको कौन सा नंबर चाहिए, आप नंबर कॉल कर सकते हो। जैसे आपको नंबर 0 चाहिए तो नंबर 0 कैसे एक्सेस करोगे, n क्या है, एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट 0, आप उसको चाहते हो इंटीजर में टाइप कास्ट करना, इंटीजर में कर लो। तो n0 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, आपने उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, प्रिंट कर लो पहले नंबर को, नंबर 0, टाइप ऑफ नंबर 0। क्या आएगा, नंबर 0 में क्या आ जाएगा, 10, और टाइप ऑफ नंबर 0 में इंटीजर, 10, 20, 30, 40, 50, ये नंबर 0 आ गया। ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो नंबर्स को लिस्ट में से। ठीक है, और आप सारे नंबर्स को टाइप कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके लिस्ट में सेव करना चाहते हो तो उसके लिए हम लूप्स में आगे चल के स्टडी करेंगे, है ना? ठीक है शोएब, और भी कोई क्वेश्चन था आपका? कैन वी डू दिस? हाँ, कर सकते हो आप ऐसे विषय, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर में आप आर्गुमेंट्स को पास करो, यूजर से प्रेजेंटेशन लेयर में इनपुट कराओ। आप जो है बीएलएल के अंदर इनपुट मत कराओ, कसम खाई थी शोएब हमने, याद करो। कसम नंबर कौन सी थी, याद कर लो, एग्जाम लूंगा बाद में मैं आगे चल के, उसमें कसम नंबर जरूर पूछूंगा, ये कौन सी कसम थी। ठीक है, इनपुट एंड प्रिंट ट्राई टू यूज इन प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, आप बीएलएल में यूज कर रहे हो शायद, तो पहले प्रेजेंटेशन लेयर से इनपुट कराओ, प्रेजेंटेशन लेयर में इनपुट कराओ, उसको फिर कैलकुलेटर फंक्शन में पास करो और जो रिजल्ट आए उसको फिर बीएलएल में प्रिंट कराओ। ठीक है, डन है। और कोई डाउट किसी का?
कोई डाउट है किसी का? नो? चलिए ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था क्या, स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लूप्स इन पाइथन, लूप्स इन पाइथन, ठीक है। आज दिन है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इस वीक हम लूप्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लूप्स इन पाइथन, लूप्स आर दी ओनली हर्डल फॉर न्यू प्रोग्रामर्स, ठीक है। सारे प्रोग्राम समझ में आ जाते हैं, लूप्स के प्रोग्राम समझ में नहीं आते। मेरे पास एक कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आए थे सेटपा में, मेरे फ्रेंड हैं, तो वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स देते तो इनको लूप्स लिखने आते हो, बस कुछ नहीं आता उनको प्रोग्रामिंग में, खाली लूप्स अच्छे से बनाने आते हो। पूरा डेटा स्ट्रक्चर, पूरा एल्गोरिथम, हर चीज लूप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लूप समझ में आ गए, समझ लो प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए आगे के 2-3 दिन आप प्लीज अच्छे से लूप्स को पढ़ लेना, ठीक है। लूप्स को सही से समझ लेना। स्ट्रिप मेथड बता दिएंगे सर। स्ट्रिप मेथड दोबारा बताऊं अमन? कल बताया था मैंने, वीडियो में देख लेना अगर आप कल क्लास में नहीं थे तो, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है अमन। तो लूप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। लूप्स आर दी ओनली हर्डल फॉर न्यू प्रोग्रामर्स। लूप्स हमारे पास क्या है, वाई वी यूज लूप्स, बताओ लूप क्या चीज है? ठीक है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ऐसा होता है जैसे उसमें एलिमेंट 1 के या 2 के पढ़े और मुझे प्रोग्राम ना लिखना, एक ही बार लिख के उसको डालना, वही लिख करता है। राइट, वेरी गुड। ऑफ कोड और फंक्शन, राइट मनोज, ठीक है। और कोई किसको आइडिया है पहले से? किसने किसने नहीं सुना लूप के बारे में, ये बता दो बस। नहीं सुना, ठीक है। पढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, सुना नहीं है बस, ठीक है। 7 स्टूडेंट ने, 8 स्टूडेंट ने। ए फॉर लूप यूज फॉर इटरेटिंग, हाँ जी। म्यूजिक ऐप में लूप होता है, देखो सुना तो है, हाथ उठाया था अभी आपने। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेयर्स वगैरह में आपको मिलता है, लूप रहता है वहां पे, ठीक है। यूट्यूब में आपने देखा होगा शायद, वहां पे भी लूप होता है, राइट। तो लूप इज यूज्ड टू execute set of statements या block of code repeatedly। अगर किसी कोड को आप बार बार रन करना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, लूप को यूज कर सकते हो, ठीक है। टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, एंड अगेन। बार 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 अगर आप रन करना चाहते हो तो आप लूप को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अ फॉर लूप यूज फॉर लूप्स आर ए प्रोग्रामिंग एलिमेंट दैट रिपीट अ पोर्शन ऑफ कोड, राइट काजल, राइट रोशनी, राइट मनोज, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। सो तो हमारे पास पाइथन में, इन पाइथन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। कौन कौन से? पाइथन में कितने तरह के लूप्स होते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी से बता दो। फॉर एंड वाइल, ठीक है। फॉर एंड वाइल 2 तरह के लूप हमारे पास होते हैं पाइथन के अंदर, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप, few people say for loop is of 2 types, but I say it's of only 1 type, ठीक है। तो for loop को, but we can use same for loop in different ways, ठीक है।
डिफरेंट वेज। तो शिव खेड़ा का नाम सुना है आप लोगों ने? शिव खेड़ा का नाम बताया था मैंने। हाँ तो फिर बोलो ना सुना है। ठीक है, मेरे से सुना हो चाहे तो। ठीक है, जैसे घर में कई बार लोग बोलते हैं आपने सुना ऐसा हो गया, मैंने कहा हाँ सुना है। कहाँ सुना? अभी सुना। ठीक है, तो मेरे से तो सुना ही आप लोगों ने। शिव खेड़ा says winners don't do different things, they do things differently। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई नए टाइप का बैट्समैन जो है सारे शॉट्स कुछ नए टाइप के बनाते हैं, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं उन्हीं शॉट्स को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लगा लेते हैं, राइट। तो विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैंने अभी पढ़ा था, इवन रतन टाटा ने लिखा हुआ था कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट, एग्जैक्टली स्टेटमेंट तो मुझे याद नहीं है, कि आई डोंट मेक राइट चॉइसेस, आई मेक द चॉइस एंड देन मेक इट राइट। है अच्छा, उनके पीए ने लिखा था। ठीक है, सो ठीक है, तो मेन क्या है, अब आपने लाइन पकड़ लिया है, पाइथन ओखली में सिर दे दिया है, तो अब उसमें जाना ही जाना है, अब इसको राइट बनाना है सभी। ठीक है, चलिए। सो तो हमारे पास लूप्स में, ठीक है, तो मेरी आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन 3 दिन जब तक लूप चल रहे हैं अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लूप्स की प्रैक्टिस कर लेना। गारंटी है प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अगर आपको लूप्स अच्छे से आते हैं, आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपके एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट से इजी लगने लगेंगे अगर आपको लूप सही से आते हैं तो। एंड लूप्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिक अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो लूप्स आपका बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे अगर लूप्स आपने थोड़ा सा फोकस करके प्रैक्टिस के साथ कर लिए। ये आप लोग प्लीज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर लूप सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का? फोर एलिमेंट इन इटरेटर, फोर एलिमेंट इन इटरेटर, set of statements to execute repeatedly। जिन स्टेटमेंट्स को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनको आप यहां पे मेंशन करोगे फॉर लूप के अंदर, तो आपके स्टेटमेंट्स बार बार रन हो जाएंगे, ठीक है। तो इटरेटर्स क्या पढ़े अभी तक आप लोगों ने? इटरेटर्स कौन कौन से हैं पाइथन में? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, और एक और आप पढ़ लो रेंज इटरेटर। रेंज इटरेटर, रेंज भी क्या है? स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप है। वैसे रेंज भी एक डेटा टाइप है। तो आप फोर एलिमेंट इन इटरेटर, एलिमेंट इन इटरेटर में आप जो है इटरेटर में स्ट्रिंग ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, टपल ले सकते हो, डिक्शनरी ले सकते हो, और रेंज में भी आप ले सकते हो एज एन इटरेटर। आप रेंज भी एज एन इटरेटर आपका काम करेगा। तो आपके पास अभी तक आपने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स कितने पढ़े थे? 6 टाइप के, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट। अब आप 7 टाइप्स मानना शुरू करो कि आपके पास 7 टाइप के इटरेटर्स पाइथन में अवेलेबल हैं। वैसे तो लैक्स ऑफ टाइप्स के अवेलेबल हैं, पर हमारे पास मेन फंडामेंटल जो हैं वो 6 हैं। अब 7th हमने फंडामेंटल नहीं है पर एक और ऐड कर दिया, रेंज इटरेटर आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट इन इटरेटर, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। तो आपका लूप कैसे काम करता है, ठीक है? हाउ अबोव लूप वर्क्स, ठीक है। एवरी टाइम, हाउ अबोव लूप वर्क्स, एवरी टाइम loop runs, one element from left to right is retrieved from iterator and set of statements
एग्जीक्यूट रिट्रीव्ड फ्रॉम इटरेटर एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। कैसे लूप चलता है हमारा? मान लिया हमारे पास s इक्वल्स टू सेट पा एक स्ट्रिंग है, for e in s प्रिंट हेलो, ठीक है। तो फॉर लूप कैसे चलेगा? सिंपल है, ठीक है। मैंने थोड़ा डरा दिया आप लोगों को, पर डरना नहीं है, सिंपल है। दिमाग ध्यान लगा के करोगे, समझ के करोगे तो बहुत सिंपल है लूप्स, ठीक है। फॉर एलिमेंट इन इटरेटर प्रिंट हेलो। तो लूप कैसे काम करेगा? आपका लूप ये कितने एलिमेंट है आपके पास? एस में 5 एलिमेंट, तो लूप आपका 5 टाइम्स रन होगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क? हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन by default? That is number of elements present in iterator। जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इटरेटर में उतनी बार आपका लूप चलेगा। तो फॉर ई इन एस प्रिंट हेलो, तो क्या कितनी बार लूप चलेगा? 5 टाइम्स। आपने रन किया, 5 बार आपके पास हेलो लिखा हुआ आ गया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो लूप कैसे चलेगा? सबसे पहले लाइन नंबर 163 एग्जीक्यूट होगी, एस से एक एलिमेंट ई में आ जाएगा, ई में क्या आ जाएगा? कैपिटल सी आ जाएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। आपका प्रोग्राम लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट हेलो, प्रिंट एबीसी, वो सारे स्टेटमेंट्स आपके रन होंगे और वापस कंट्रोल लूप के पास पहुंच जाएगा। फिर एस का दूसरा एलिमेंट ई में आ जाएगा। मान लिया आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ई को, तो ई प्रिंट हो जाएगा। ई क्या है? एक वेरिएबल। एस क्या है? एक वेरिएबल। फॉर लूप कैसे चलेगा? एस का एक एक एलिमेंट ई में रिट्रीव होगा और आपका लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा। अब आगे इंडेंटेशन खत्म हो गया तो लूप खत्म हो गया, तो वापस फॉर लूप के पास स्टेटमेंट प्रोग्राम आएगा, कंट्रोल आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ई में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट ई में, फिर नेक्स्ट एलिमेंट ई में। जब सारे एलिमेंट्स ई में रिट्रीव हो जाएंगे तो लूप एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा। तो आपके पास क्या प्रिंट होगा इस प्रोग्राम में? सबसे पहले हेलो और फिर सी, फिर हेलो ई, फिर हेलो टी। इस तरह से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप रन करोगे, पहले हेलो सी, फिर हेलो ई और फाइनली हेलो और ए आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। तो लूप कितनी बार चल रहा है? 5 टाइम। जितने स्टेट एलिमेंट्स आपके इटरेटर में अवेलेबल हैं उतनी बार आपका लूप चल रहा है। कोई डाउट है? नहीं समझ में? आप बता रहा हूँ, स्टेप्स लिख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, 3 दिन चलेंगे लूप्स हमारे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है लूप के अंदर, हाउ लूप वर्क्स। फर्स्टली लूप स्टेटमेंट रन 1 टाइम, देन लूप inner statements run 1 time, then again loop run 1 time and loop inner statements run time, ठीक है, 1 time and so on, ठीक है। कितनी बार चलेंगे स्टेटमेंट्स? जितने एलिमेंट्स इटरेटर में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मान लिया एक लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? अभी कैसे पता होगा? मैंने तो 4 लिखे हैं। 4 ई एन एल प्रिंट ई। तो लूप कैसे चलेगा? सबसे पहले लिस्ट का एक एलिमेंट ई में आएगा, पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर अंदर 10 20 50 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगे, फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर अंदर वाले सारे स्टेटमेंट, फिर ये चलेगा, फिर अंदर वाले सारे स्टेटमेंट चलेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है। लूप का काम क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, वो सारे स्टेटमेंट्स आपके 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे नॉर्मली। फिर आगे मल्टीपल कंडीशंस, हम ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, मल्टीपल चीजें देखेंगे लूप के अंदर, लूप देखेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। पर बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो 4 एलिमेंट इन इटरेटर
और प्रिंट इटरेटर या प्रिंट एलिमेंट, तो आपके पास एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। आपने प्रिंट एलिमेंट करना है, आपने जो है प्रिंट ABC करना है, आपने कुछ प्रिंट 95 करना है। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, जितने भी स्टेटमेंट्स अंदर अवेलेबल होंगे वो स्टेटमेंट्स आपके 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि एल के अंदर 4 एलिमेंट्स है। तो कैसे लूप चलता है, सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं। 4, आपके पास एक इटरेटर इसमें 4 एलिमेंट हैं, आपको उन एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, लूप को चलाओगे 4 टाइम्स। कैसे चलेगा, सिंटेक्स क्या है 4, फिर एलिमेंट में यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो, यूजर डिफाइंड नेम है इन क्या है, वही वाला मेंबरशिप ऑपरेटर है, और फिर आपका एल, लेकिन यहाँ पे इन का काम थोड़ा अलग है, ठीक है। फिर एल आपका क्या है, यहाँ पे लिस्ट है। तो 4 एलिमेंट इन इटरेटर क्या करेगा, सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप, फिर एलिमेंट, फिर इन, और जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप इटरेटर के ऊपर लूप लगाना चाहते हो उस इटरेटर का नाम आपको देना है, तो आपका लूप चल जाएगा। तो 4 ई इन एल प्रिंट ई, तो ई में सबसे पहले क्या होगा, एल का पहला एलिमेंट आ जाएगा 10 आ जाएगा, प्रिंट करोगे 10 प्रिंट हो जाएगा, ABC फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्रिंट हो जाएगी, 95 प्रिंट हो जाएगा। जब तीनों स्टेटमेंट रन हो जाएंगे तो कंट्रोल वापस फॉर लूप के पास जाएगा और ई में नेक्स्ट एलिमेंट 20 आ जाएगा, 20 आएगा, प्रिंट करोगे तो इस बार 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर ABC, फिर 95, फिर वापस कंट्रोल यहाँ पे आया, ई में 30 आया, फिर लूप चला, फिर ई में 40 आया, फिर प्रिंट किया 40, ये लूप चला, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। अब वापस कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा 5वीं बार, तो आपके लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म हो चुके होंगे, तो आपके लूप के अंदर बैकग्राउंड में लूप को ब्रेक करने की ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये लूप का स्टेटमेंट बैकग्राउंड में 5 बार चलेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम एक्चुअल में 4 बार चलेगा, 4 बार आपको आउटपुट मिलेंगे। 5वीं बार जब चलने की कोशिश करेगा तो आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप की, और जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। डन है, ठीक है। तो आप रन करोगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10 ABC 95, दूसरी बार 20 ABC 95, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा, 10 ABC 95, 20 ABC 95 और फाइनली 40 ABC 95, इस तरह से आपको आउटपुट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, डन है। तो अब इटरेटर आपके पास रेंज भी एक इटरेटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्या है, इज अ क्लास और इज अ डेटा टाइप which is made up of या made up through, which is made through क्लास। लिस्ट क्या है, डेटा टाइप है, किसके थ्रू बना है, क्लास के थ्रू बना है, ठीक है। आप जब एल का टाइप चेक करते हो तो क्या आता है, क्लास लिस्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो सब चीजें, सारे डेटा टाइप्स किसके थ्रू बने हैं, क्लासेस के थ्रू बने हैं। ऐसे ही रेंज भी क्या है, इज अ डेटा टाइप विच इज मेड थ्रू क्लास, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनानी है, अपना सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स है, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स यूज करके। लिस्ट बनानी है, अपना सिंटेक्स है। इंटीजर बनाना है, अपना सिंटेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, अपना सिंटेक्स है। बुलियन बनाना है, अपना सिंटेक्स है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ऐसी रेंज बनानी है, तो सिंटेक्स क्या है, रेंज का सिंटेक्स फॉर रेंज ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो कैसे, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स का यूज करके। लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज पास करके। ऐसी रेंज क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, रेंज ब्रैकेट में लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड कॉमा स्टेप साइज, तो आपका रेंज इटरेटर बन जाएगा, ठीक है। रेंज इटरेटर बन जाएगा और अपर बाउंड will be discarded in range object। हाँ, स्लाइसिंग से मिलता हुआ है, ठीक है, स्लाइसिंग से मैच करता हुआ है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं,
आपके पास आपने रेंज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे लिखोगे? सेट पर। रेंज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंटेक्स क्या होगा? रेंज ब्रैकेट 2 10 3। प्रिंट एस करोगे तो क्या प्रिंट होगा? सेट पा प्रिंट होगा, कोट्स हट जाएंगे। ऐसे ही प्रिंट रेंज करोगे, तो आपके पास स्क्रीन पे रेंज ही प्रिंट होगा 2 10 3, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अगर आप रेंज की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो टू एक्सट्रैक्ट दी एलिमेंट्स ऑफ रेंज क्लास या रेंज ऑब्जेक्ट, वी कैन टाइपकास्ट इट or we can use it in loops. ठीक है? Are you there? Yes, sir. Backbenchers, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शोएब तो प्रेजेंट है, साक्षी भी है, सब बच्चे प्रेजेंट है? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो हमारे पास याद रख लो रेंज क्लास कैसे बनानी है, रेंज ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? रेंज ब्रैकेट लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड कॉमा स्टेप साइज। रेंज ब्रैकेट में 2 10 2, L इक्वल्स टू लिस्ट ब्रैकेट R प्रिंट L। तो R क्या चीज है? रेंज टाइप का डेटा टाइप है, किसमें टाइप कास्ट हो जाएगा? लिस्ट में। अगर आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में एक लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? अगर आप प्रिंट आर करोगे तो आपके पास आर आएगा, लेकिन अगर आप प्रिंट एल करोगे तो आपके पास लिस्ट आएगी। लिस्ट में सबसे पहले 2 लोअर बाउंड, 2 में स्टेप साइज 2 ऐड हुआ, 4 फिर 2 ऐड हुआ, 6 फिर 2 ऐड हुआ, 8 फिर 2 ऐड हुआ, 10। 10 इज अपर बाउंड, अपर बाउंड नहीं आना है तो आपके पास आउटपुट में 2 4 6 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो रेंज का यूज क्या है? तो रेंज is used to create set of integers in a particular series। ठीक है, तो रेंज का यूज क्या है? अगर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं प्रोग्राम के अंदर तो आप रेंज क्लास का यूज करके बना सकते हो। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में एलिमेंट्स खुद स्टोर कर रहे थे आप, स्ट्रिंग बनानी तो स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स खुद स्टोर कर रहे थे। लेकिन अगर आपको 2 की टेबल बनानी है, 2 की टेबल बनानी है, क्या करोगे बताओ? आपको 2 की टेबल बनानी है, टेबल ऑफ 2, R इक्वल्स टू रेंज 2 2 की टेबल, यस शोएब 21 अपर बाउंड कॉमा 2, वेरी गुड। प्रिंट लिस्ट R, प्रिंट लिस्ट R, ये 2 की टेबल आपके सामने आ गई। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास रेंज एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बना के दे देता है एक पर्टिकुलर फैशन में, एक पर्टिकुलर सीरीज में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। 3 का टेबल बनाना है तो आपका स्टेप साइज 3 हो जाएगा, 4 बनाना है 4 हो जाएगा। इस तरह से आप, या आपको इवन नंबर सारे प्रिंट करने हैं, ओड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आप इस तरह से मल्टीपल सीरीज बना सकते हो। डन है? कोई डाउट है? लोअर बाउंड 2, upper bound 21, that will be discarded and step size will be 2। ठीक है, डन है? तो कंट्रोल सी। अब मैं अपने प्रोग्राम में क्या करता हूं, मेरे पास क्या है, ये टेबल मैं ले लेता हूं, कंट्रोल सी, L इक्वल्स टू, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है पहले से, मैंने खुद अभी अभी बनाई 2 4 6 पूरा टाइप करके मैंने एक लिस्ट बनाई 4 E in L, प्रिंट E, क्या प्रिंट होगा?
2 4 6 8 पूरी 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, लेकिन लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स खुद इंटेंशनली स्टोर किए हैं, तो मैं प्रिंट ही करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक एक एलिमेंट पहले ई में 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, एक एक एलिमेंट रिट्रीव होगा। कितनी बार चलेगा लूप? 10 टाइम्स, क्योंकि लिस्ट में 10 एलिमेंट्स है। इटरेटर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार आपका लूप चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब यही काम मैं कैसे कर सकता हूं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लिस्ट मैंने हटा दिया, फॉर ई इन रेंज 2,21,2 प्रिंट ई। तो अगर आपको रेंज क्लास से एलिमेंट्स को रिट्रीव करना है, पहला तरीका क्या है? टाइप कास्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या है? लूप का यूज कर लो। तो फॉर ई इन रेंज 2,21,2 प्रिंट ई क्या प्रिंट होगा? आपके पास 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले इस रेंज से 2 लोअर बाउंड ई में आएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 में स्टेप साइज 2 ऐड होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 में 2 स्टेप साइज, 4 में 2 स्टेप साइज ऐड होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करते करते फाइनली आपके पास 20 आएगा, ई में 20 प्रिंट हो जाएगा, और फिर अपर बाउंड आ जाएगा तो अपर बाउंड प्रिंट नहीं होगा, वहां पे आपका लूप रुक जाएगा और आपके पास आउटपुट में 2 की टेबल आ जाएगी। कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? तो रेंज आपके पास एक इटरेटर है। इटरेटर का मतलब सेट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। इटरेटर का मतलब सेट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट। तो देखने में क्या लग रहा है कि एक ही एलिमेंट है, नहीं, इसके अंदर एलिमेंट छुपे हुए हैं। या तो उनको टाइप कास्ट करके निकाल सकते हो, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लो, लिस्ट में टाइप कास्ट कर लो, टपल में टाइप कास्ट कर लो। हाँ जी बिल्कुल शेफ, रेंज आपके निगेटिव पे भी काम करेगी। ठीक है, करके दिखा देता हूं मैं आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रेंज -2, -22, -2। वो सारे रूल जो स्लाइसिंग में काम करते थे, वो सारे रूल्स आपके रेंज पे भी काम करेंगे। ऑल रूल्स ऑफ स्लाइसिंग विल वर्क ऑन रेंज ऑल्सो। कौन से रूल्स? पहले इसको देख लेते हैं। रन किया हमने तो सबसे पहले लोअर बाउंड -2 क्या ऐड होगा? -2। सबसे पहले -2, फिर -2 में -2 ऐड होगा, -4, -4 में -2 ऐड होगा, -6, और कहां तक? -20 तक, क्योंकि जैसे ही -2 ऐड करेंगे अपर बाउंड आ जाएगा, वहां पे प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको रूल्स याद है स्लाइसिंग के, तो स्लाइसिंग के बिना लूप्स पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको रूल्स याद है स्लाइसिंग के, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? आई की जगह ई लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, वेरिएबल का नेम है, आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइंड है, कुछ भी नाम लिख सकता हूं मैं। फॉर आई इन रेंज 22,2,2 प्रिंट आई। बताओ क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या प्रिंट होगा? एरर, एम्प्टी वैल्यू। क्या होगा? नो आउटपुट, लूप वॉन्ट रन इवन फॉर सिंगल टाइम। लूप आपका एक भी बार रन नहीं होगा, तो आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं। आपने रन किया, अगर आपके प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट है और कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही लूप स्टार्ट हुआ लेकिन कंडीशन फॉल्स थी लूप की, तो लूप पहली कंडीशन में ही ब्रेक हो गया और आप लूप से बाहर आ गए। तो फॉर आई इन रेंज क्या रूल था हमारा? अगर स्टेप साइज पॉजिटिव है तो अपर बाउंड शुड बी बिगर देन लोअर बाउंड। अपर बाउंड शुड बी बिगर देन लोअर बाउंड। आप 22 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? स्टेप साइज 24 आएगा। तो क्या आप अपर बाउंड की तरफ जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे तो आउटपुट नहीं आने वाला। एग्री? याद आ गए रूल सारे? ठीक है, स्लाइसिंग वाले प्रैक्टिस करी थी जिन्होंने, उनको याद है, जिन्होंने नहीं करी उनको याद नहीं है। तो बताओ कोई डाउट है? रेंज के अंदर कोई डाउट है? नाउ ठीक है, नाउ few people who doesn't know the background of
range class, they say for loop is of two types. One directly used on iterator and other used on range class. तो जिनको पता नहीं है रेंज के बारे में, वो रेंज को एक फंक्शन बोलते हैं और क्या कहते हैं कि पाइथन में दो तरह के लूप्स हैं. पहला फोर एलिमेंट इन इटरेटर और फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. तो क्या होगा, इटरेटर का एक एक एलिमेंट किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा और आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा. और दूसरा सिंटेक्स लोग क्या कहते हैं, फॉर आई इन रेंज, जो भी रेंज के आर्गुमेंट्स हैं, कॉलन और फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट. जबकि एक्चुअल में एक ही फॉर लूप है, वैसे ही काम कर रहा है. रेंज भी एक क्लास है, लिस्ट भी एक क्लास है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है. इटरेटर में अगर स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट में आएगा. इटरेटर में अगर आप रेंज दोगे तो रेंज भी एक क्लास है. कैसी, मल्टीपल एलिमेंट टाइप की. तो उसका एक एक एलिमेंट आपका आई में आएगा और आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे अंदर वाले. ठीक है. तो रेंज हम लोग क्लास कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज रेंज क्लास in loops to run set of statements for a fixed number of times. ठीक है. If we don't pass any argument in range, then will it work? कम से कम एक आर्गुमेंट तो दे दो बेटा, ज्यादा बेटर है. For I in range print I. ठीक है. आपने रन किया, आपके पास रेंज एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 0. एक आर्गुमेंट तो आपको रेंज में देना ही होगा. क्यों देना होगा, याद करो. रेंज क्लास रिक्वायर्ड, नहीं बेटा एरर आ जाएगा, रिक्वायर्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट विच इज कॉल्ड द अपर बाउंड. ठीक है. तो अगर रेंज के अंदर 3 आर्गुमेंट हैं तो सिंटेक्स क्या है, फर्दर सिंटेक्स क्या है, याद कर लो या समझ लो. फर्दर सिंटेक्स क्या है, अगर रेंज में 3 आर्गुमेंट है, a कॉमा n कॉमा s, तो a क्या होगा, लोअर बाउंड, n क्या होगा, अपर बाउंड, s क्या होगा, स्टेप साइज. अगर 2 आर्गुमेंट है रेंज के ब्रैकेट में a कॉमा n, तो a क्या होगा, लोअर बाउंड, n क्या होगा, अपर बाउंड, s क्या होगा, 1. वेरी गुड. s विल बी 1. बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज विल बी 1. कोई डाउट है, नो. अगर रेंज के ब्रैकेट में एक ही आर्गुमेंट है तो किसका काम करेगा, अपर बाउंड का. n अपर बाउंड, लोअर बाउंड, डिफॉल्ट लोअर बाउंड, वेरी गुड, लोअर बाउंड 0 एंड डिफॉल्ट स्टेप साइज डिफॉल्ट s इक्वल्स टू 1, डिफॉल्ट स्टेप साइज इक्वल्स टू 1, डिफॉल्ट s इक्वल्स टू 1. बोलो कोई डाउट है. तो रेंज के ब्रैकेट में 3 आर्गुमेंट हैं, तो पहला लोअर बाउंड, फिर अपर बाउंड, फिर स्टेप साइज. स्टेप साइज देना ऑप्शनल है. अगर आपने नहीं दिया, 2 ही आर्गुमेंट दिए, तो पहला लोअर बाउंड, दूसरा अपर बाउंड, स्टेप साइज विल बी बाय डिफॉल्ट 1. और अगर एक ही आर्गुमेंट है तो फिर वो अपर बाउंड कंसीडर होगा और लोअर बाउंड आपका 0 बन जाएगा. ठीक है. तो जनरली ठीक है, जनरली GENERALLY, generally range class in loops is used to run set of statements for a fixed number of times. तो अगर आपको if we want to run a loop n times, क्या लिखेंगे रेंज के ब्रैकेट में, n.
लूप कहां से कहां तक चलेगा? लूप विल रन फ्रॉम 0 to n-1 with step size 1. Step size equals to 1. क्योंकि n क्या है? अपर बाउंड है. लोअर बाउंड क्या है? 0 है. तो सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होगा? सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? 0. उसमें 1 ऐड होगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू n-1 तक आपका लूप चलेगा. दोबारा बता रहा हूं, n-1 अपर बाउंड विल बी डिस्कार्डेड. तो अपर बाउंड क्या है दिखा देता हूं मैं आपको. यहां पे क्या होगा, एरर में लिख देता हूं. ठीक है, तो क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर आपने अपने प्रोग्राम में लिखा 4i इन रेंज 5, तो बताओ लोअर बाउंड क्या होगा? 0. अपर बाउंड क्या होगा? 5. स्टेप साइज क्या होगा? 1. तो क्या आएगा आउटपुट में? सबसे पहले 0, फिर 1 ऐड होगा 1, फिर 1 ऐड होगा 2, फिर 1 ऐड होगा 3, फिर 1 ऐड होगा 4 और अपर बाउंड इज 5, दैट विल बी डिस्कार्डेड. तो अगर आपको लूप को 5 टाइम्स रन करना है तो आपको रेंज के ब्रैकेट में क्या देना है? अपर बाउंड क्या देना है? 5 टाइम्स रन करना है तो रेंज के ब्रैकेट में 5 देना है. 0 से 4 तक लूप चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो रेंज के ब्रैकेट में 5 दोगे. सिंपल रूल, अगर आपको किसी लूप को 10 टाइम्स रन करना है, रेंज के ब्रैकेट में 10 दे दो. 100 टाइम्स रन करना है, रेंज के ब्रैकेट में 100 दे दो. तो लूप आपका 100 टाइम्स रन हो जाएगा, 0 से 99 तक चलेगा. एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो एक्चुअल में क्या होगा, आपके पास ये जो रेंज क्लास है, इसके अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअल में 5 एलिमेंट्स हैं. तो सबसे पहले आई में पहला एलिमेंट 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा. तो लूप फाइनली आपका 5 टाइम्स रन हो जाएगा. क्या लिखा मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया है. इफ वी वांट टू रन अ लूप n टाइम्स, सिंटेक्स क्या होगा? रेंज ब्रैकेट n, यानी कि लूप 0 से n-1 तक रन होगा. कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको लूप समझ में आ चुके हैं. आगे चलते हैं, बस इतना ही है, थोड़ा सा और. 221 - 2 हाउ हो, तो सर क्या होगा देख लेते हैं बेटा. 4i इन रेंज 2, 21, -2 प्रिंट आई. बताओ क्या होगा, बाकी बच्चे सब बताओ. लूप कितनी बार चलेगा? एरर नहीं आएगा बेटा, स्लाइसिंग में एरर नहीं आता था. स्लाइसिंग में अगर आपके बाउंड्स बाहर जा रहे हैं, आपका लूप राइट से लेफ्ट चलना चाहिए पर लेफ्ट से राइट चल रहा है, तो एरर नहीं आएगा. स्लाइसिंग में एरर नहीं आता. ठीक है, राइट. तो लूप कितनी बार चलेगा? 0 टाइम्स चलेगा. कितनी बार चलेगा? 0 टाइम्स चलेगा. सबसे पहले लोअर बाउंड क्या है? 2 में -2 ऐड करोगे तो 0. 2 में -2 ऐड करोगे तो 0. लेकिन रूल क्या कहता है कि लोअर बाउंड में स्टेप्स ऐड करने पे वी शुड मूव टुवर्ड्स अपर बाउंड, और हम अपर बाउंड की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारा लूप एक भी बार नहीं चलेगा. ब्लैंक, हाँ, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कोई एम्प्टी वैल्यू नहीं आएगी, आपका लूप कुछ एक भी बार नहीं चलेगा. कुछ नहीं आता तो नन तब आता है जब आप फंक्शन की बात करते हो. ठीक है, हाँ जी. कोई क्वेश्चन है? कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो अब हमें पता है कि लूप को हमने यूज करना है तो 4 एलिमेंट इटरेटर से भी यूज कर सकते हैं, 4i इन रेंज से भी यूज कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन इटरेटर अवेलेबल है. इटरेटर के एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक वी वांट टू परफॉर्म some common operation on all the elements of an iterator. किसी इटरेटर के सारे एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मान लिया हमें क्या करना है, ठीक है, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं.
तो रूल याद कर लो, जब आप बात कर रहे हो सारे एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मल्टीपल एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लूप आएगा ही आएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, क्या करोगे, 4e इन l, e में सबसे पहले क्या आएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, और आपको क्या प्रिंट करना है e का स्क्वायर, e टू द पावर 2 या फिर e मल्टीप्लाइड बाय e। ठीक है, तो e में पहला एलिमेंट आया, अब आपको सारे एलिमेंट्स पे लिस्ट के एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उनका स्क्वायर करना था। तो लूप लगाओगे, सबसे पहले उस इटरेटर के एलिमेंट्स एक्सेस करोगे लूप के अंदर और उनका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो आप रन करोगे तो ई में एक एक एलिमेंट आएगा, उसका स्क्वायर होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500, 10 का स्क्वायर 100। तो जब भी आप किसी इटरेटर के सारे या सिलेक्टेड एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वी वांट टू परफॉर्म सम कॉमन ऑपरेशन ऑल और selected elements of an iterator, then we can use loops। ठीक है, एक साथ दो चीजें तो परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी करो, लूप के अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट लिखो, आप क्या चाहते हो कि एलिमेंट का स्क्वायर भी प्रिंट हो, क्यूब भी प्रिंट हो, उसकी टेट्रा वैल्यू भी प्रिंट हो, तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आप उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट एक में ही दे दो या मल्टीपल प्रिंट लगा दो, ब्लॉक ऑफ कोड आपको अंदर लिखना है। लूप का काम है आपको फैसिलिटेट करना, इटरेटर का एक एक एलिमेंट निकाल के देना, उसके बाद उस एलिमेंट को कैसे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, वो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है ये हमें ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि अगर पावर करना है तो डबल स्टार ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हमें डिवाइड करना है, हर एक ने पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ऐसे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट डिवाइड बाय 2 हो जाए, हर एक एलिमेंट डिवाइड बाय 3 हो जाए, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाए, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकल जाए, हर एक एलिमेंट का पावर निकल जाए। वो सब एलिमेंट एक बार आ गया आपके पास इटरेटर का, उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है आप लूप के अंदर कर सकते हैं। कोई डाउट है? डन है, ठीक है, ग्रेट। कर तो दिया, क्या करूं? अच्छा, एक और कर देता हूं, 4 प्रिंट, ठीक है, e+2। ठीक है, हर एक एलिमेंट के अंदर 2 का सम हो जाए। तो आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में सबसे पहले 10 का स्क्वायर 100 और 10 + 2 12, फिर 20 का स्क्वायर 400 और 20 + 2 22 आउटपुट में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन में करना है। हाँ, एक ही लाइन में करना है तो वैसे कर लो, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है, डन है। नींद किसको आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बच्चा तो ऑनलाइन में दिख रहा है मुझे सोता हुआ, अभी पता चल जाएगा। विजय को नहीं आ रही, ठीक है, राइट। चलिए, अमन डेमो को भी नहीं आ रही है। ये कास्ट मैंने पहली बार सुनी है। अमन शर्मा, ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। डेमो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है अपने व्हाट्सएप उस पे स्टेटस पे स्टार, चांद बिंदी कुछ लगा के रखते हैं। ठीक है, प्लीज अपना नाम ही रखा करो। हाँ जी, सो दिस ए ब्रीफ आइडिया अबाउट लूप्स। लूप्स हमने पढ़ लिए। अब हम लूप्स के अंदर जब भी आपको किसी इटरेटर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आती है, सेलेक्टेड एलिमेंट्स। सेलेक्टेड एलिमेंट्स लाइक स्क्वायर द इवन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। आपको क्या करना है, आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैं एलिमेंट जनरली सीरीज में ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो L = L में एक लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं।
आपको क्या करना है, चलो मैं एलिमेंट थोड़े चेंज कर लेता हूँ। आपके पहले एलिमेंट्स हैं 22, 12, 33, 44, 55, 67, 99, 12। आपको क्या करना है, लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स इवन हैं खाली उन्हीं का स्क्वायर करना है, बाकी का नहीं करना है। क्या करोगे, फॉर ई इन एल, सबसे पहले ई में क्या आएगा, 22 आएगा। चेक करो कि 22 इवन है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, इफ ई परसेंटेज टू डबल इक्वल्स टू 0। अगर ई को 2 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर आप ई का 2 से मॉडुलस निकालोगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर इवन है, नहीं तो नहीं है। अगर इवन है तो प्रिंट ई टू द पावर 2 या ई मल्टीप्लाइड बाय ई। चल गया प्रोग्राम। तो इफ के अंदर अगर कंट्रोल जाएगा तभी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 22 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, पर 33 का स्क्वायर नहीं होगा। तो ई में सबसे पहले क्या आ गया, पहला एलिमेंट आ गया 22। आपने चेक किया क्या 22 इवन नंबर है, अगर है तो इफ के अंदर गए, नहीं तो नहीं गए। अब इफ के अंदर जाओगे तभी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये क्या है, ये एक हेडिंग है। हेडिंग के अंदर एक दूसरा हेडिंग आ गया, तो दूसरे हेडिंग के अंदर के स्टेटमेंट्स अंदर वाले हेडिंग के रेस्पेक्ट में इंडेंटेड होंगे। ठीक है, और ये सारे काम आपका पाइचाम अपने आप करेगा। जैसे आप कोलन लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे, वन टैब का स्पेस अपने आप आ जाएगा। फिर आपने हेडिंग दे दिया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर वन टैब का स्पेस अपने आप आ गया। सारे काम ऑटोमेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में जो भी नंबर्स इवन नंबर्स हैं केवल उन्हीं का आउटपुट आएगा, उन्हीं का स्क्वायर आउटपुट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर करो, जो ओड नंबर है उनका क्यूब करो। तो आप इफ में इवन नंबर चेक करो, एलिफ में जाके या एल्स में जाके ई का क्यूब प्रिंट कर दो। तो जो ओड नंबर होंगे उनका क्यूब प्रिंट हो जाएगा, जो इवन नंबर होंगे उनका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ हाँ, डेटा ऑलरेडी दे दिया। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित का क्वेश्चन है wants to input the data from user। ठीक है, तो क्या करोगे, डेटा इक्वल्स टू इनपुट एंटर 4 नंबर्स या एंटर फ्यू नंबर्स डॉट स्प्लिट। ठीक है, एक बार डेटा को बीच में प्रिंट करके देख लो कि क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, कंफ्यूजन हट जाएगा। 4 ई इन डेटा। मान लिया यूजर ने डेटा में क्या पास किया, मान लिया यूजर ने डेटा में पास किया 2, 3, 4, 5। तो एक्चुअल में डेटा में क्या आएगा आपके पास, 2, 3, 4, 5। यूजर ने इनपुट में क्या पास किया, यूजर ने इनपुट में क्या पास किया था, यूजर ने इनपुट में पास किया था 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। लेकिन स्प्लिट मेथड ने क्या कर दिया, उस 2, 3, 4, 5 को स्प्लिट कर दिया। किसमें कन्वर्ट हो गया डेटा, लिस्ट में। लेकिन कैसा एलिमेंट्स होंगे, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स होंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, बिना स्पेस के देखो, आपके पास जो है जनरली इतना यूजर भी समझदार होगा कि नेम एंटर कराना है तो स्पेस देगा। वो गलती से थोड़ा बहुत ज्यादा तो दे सकता है। आप बोलो यूजर को कि 5 नंबर इनपुट कराओ और वो डाल दे 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं करेगा, वो इतना स्पेस तो देगा। और नहीं देगा तो फिर आप मेंशन करो एंटर फ्यू स्पेस सेपरेटेड नंबर्स। जहां पे, यहाँ पे एंटर फ्यू स्पेस सेपरेटेड नंबर्स। कमेंट तो यूजर को नहीं दिखेंगे, कमेंट तो डेवलपर के लिए बने हैं। डन है? ठीक है, यूजर को खाली ये वाली नीचे वाली स्क्रीन दिखेगी। जब आप प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट करोगे तो यूजर को एक्चुअल कोड नहीं दिखेगा, आप तो कंपाइल्ड कोड को रन कर रहे होगे। तो कंपाइल्ड कोड में कमेंट्स कंपाइल नहीं होंगे, वो तो खाली डेवलपर के लिए बनी थी। हाँ, वो GUI में पड़ेगा आगे चल के। अभी तो हमने खाली इनपुट और प्रिंट फंक्शन हमारे चल रहे हैं जो यूजर को डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बताओ सबसे पहले ई में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम इवन नंबर्स का स्क्वायर करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
ई इक्वल्स टू int। पहले अपने नंबर को इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा सकते हो। स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप परसेंटेज लगाओगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, ई में क्या आ गया आपके पास, इंटीजर 2 आ गया। अब आपने उस इंटीजर को टाइप का चेक किया, इफ ई %2 डबल इक्वल्स टू 0, क्या प्रिंट कर दो, ई का स्क्वायर प्रिंट कर दो, ई का स्क्वायर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो रन कर लो, प्रोग्राम को हमने रन किया, एंटर फ्यू नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नंबर्स मैंने एंटर करा दिए, रन किया प्रोग्राम को। तो जो नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं, फिर मैंने डेटा को स्प्लिट किया। तो पहले मैंने नंबर्स इनपुट कराए, नंबर इनपुट्स कराए तो स्ट्रिंग इनपुट हो गई। स्प्लिट मेथड के थ्रू वो स्ट्रिंग आपकी एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने प्रिंट किया उस लिस्ट को, तो ये लिस्ट मेरे सामने आ गई है। तो डेटा में क्या पड़ा हुआ है, आपके नंबर्स पड़े हुए हैं, किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है। फिर आपने फॉर लूप चलाया ई के अंदर, जब भी आपको किसी इटरेटर के, लिस्ट क्या एक इटरेटर है, उसके सारे या सिलेक्टेड एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप लूप लगाओगे, एक एक एलिमेंट उठाओगे, उस एलिमेंट को चेक करोगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना, अगर करना है तो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और यूजर को डिस्प्ले करा दोगे। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई में सबसे पहले 2 आया, 2 को टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में, फिर उसको चेक किया, अगर इवन नंबर है तो प्रिंट करा दिया, फिर लूप चला, ई में आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट 3 आ गया, फिर 3 को चेक किया, टाइपकास्ट किया इंटीजर में, फिर चेक किया क्या वो इवन नंबर है, अगर है तो प्रिंट कराया, नहीं तो नहीं कराया। नहीं कराया तो लूप में प्रोग्राम कंट्रोल वापस शुरू में आ जाएगा और फिर ई में नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट है? हाँ, तो आप लिख लो यहाँ पे वही क्वेश्चन, एंटर फ्यू नंबर्स, फ्यू स्पेस सेपरेटेड नंबर्स। नहीं सर, जैसे इनपुट लिया हमने 2 स्टार 3, तो स्प्लिट के साथ स्प्लिट होगा नहीं होगा। स्प्लिट में अगर आप स्टार के बेस पे स्प्लिट करना चाहते हो, आप यूजर को बोलोगे एंटर फ्यू स्टार सेपरेटेड नंबर्स, और यहाँ पे स्प्लिट के ब्रैकेट में स्टार फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर है, अब आपके कैलकुलेटर के अपने, आपके मोबाइल कंप्यूटर में कैलकुलेटर ऐप है, उसके अपने कुछ रूल्स हैं कैलकुलेटर के, जो आपको पहले से पता है, क्योंकि आप बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आपको करना है 2 + 3, लेकिन आपने 2 स्टार 3 कर दिया, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका, प्लस नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा। तो वो रूल्स आपके, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन दुनिया में, आपके पास जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जितने बड़े CRM है, जितने बड़े HRMS हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जितने बड़े ERPs हैं, उन ERPs को यूज करने के अपने रूल्स होते हैं। सेटपा में हम लोग एक ERP यूज करते हैं, SAP, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके SAP ERP के कोर्स को, एक मॉड्यूल को सीखने में 3 महीने लगते हैं कि उसको यूज कैसे करना है। तो वो सारे रूल्स वहां पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस सॉफ्टवेयर की अपनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उस सॉफ्टवेयर की अपनी हेल्प फाइल होगी। पाइचैम यूज करना है, तो पाइचैम यूज करना है, तो इसके अपने रूल्स हैं कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, कहाँ पे आउटपुट आएगा, ये सारे रूल्स हैं पाइचैम के अपने। तो हर सॉफ्टवेयर के अपने रूल्स होते हैं। तो आपने अपना प्रोग्राम बनाया, तो यूजर को इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंटर फ्यू स्पेस सेपरेटेड नंबर्स। अब आपने कैलकुलेटर बनाया और उसमें क्या कर दिया, ए स्टार बी की ए और बी को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एरर आ जाएगा। कैलकुलेटर क्या ए और बी को मल्टीप्लाई कर पाएगा, नहीं, वो तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, राइट, ठीक है। कैन वी टाइपकास्ट इन 294 में टाइपकास्ट करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा बेटा। लिस्ट जो है पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी इंटीजर में। अगर आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट्स कन्वर्ट करने हैं तो आपको लूप ही लगाना पड़ेगा। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को टाइपकास्ट करना है तो आपको लूप लगा के एक एक एलिमेंट को आप मॉडिफाई करोगे, और लिस्ट में एक मेथड होता है अपेंड मेथड, उससे लिस्ट के अंदर फिर एलिमेंट्स को आप अपेंड करते रहोगे या सेव करते रहोगे उन लोकेशंस के ऊपर, ठीक है।
हाँ, जो मेथड की आपको जरूरत है, जो आपके जैसे स्ट्रिप मेथड मैंने बताया था, स्ट्रिप लगा सकते हो आप। हाँ हाँ, सर सेम स्प्लिट मेथड 2 या 3 तरीके से लगा सकते हैं, जैसे स्पेस हो या स्टार हो या फिर नहीं, एक स्प्लिट मेथड एक तरह से लगा सकते हो। एक बार स्प्लिट चल गया, डेटा स्प्लिट हो गया, तो फिर आगे अब आप उसके ऊपर लिस्ट वाला मेथड लगाओगे नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 20, 30, 40, 50। मैंने लिस्ट बना ली s डॉट स्प्लिट प्रिंट l। ठीक है, अब लिस्ट के ऊपर मैंने एक मेथड यूज कर लिया, अपेंड मेथड पढ़ाया था मैंने आपको, अपेंड मेथड। ठीक है, l डॉट अपेंड ब्रैकेट में 60 प्रिंट l। ठीक है, तो आपने रन किया तो आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया। ठीक है, अब बच्चा क्या चाहता है, एम्बिशियस बच्चा है, तो स्प्लिट वो यहीं पे यूज करना चाहता है। कर लेते हैं, क्या होगा, इसका नाम मैंने एल कर दिया। ठीक है, वो स्प्लिट को यहीं पे यूज करना चाहता है, ये डेटा आपका स्प्लिट हो गया। अब वो क्या चाहता है कि यहीं पे अपेंड भी यूज हो जाए। ठीक है, प्रिंट किया तो नन आ गया। फिर वो क्या चाहता है, आगे सुन लो, कंट्रोल सी। वो क्या चाहता है, चलो अपेंड तो नहीं चल रहा, लेकिन कॉपी चल जाएगा, चल जाना चाहिए। तो आपके पास कॉपी बन गई लिस्ट की, लेकिन एक जो पहली लिस्ट उसके जो अपेंड मेथड है, अपेंड मेथड है, किसका मेथड है, लिस्ट का। लिस्ट इज म्यूटेबल नेचर। तो कल मैंने आपको रूल बताया था, जब स्ट्रिंग के ऊपर कोई मेथड कॉल करते हैं तो वो एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन लिस्ट पे मेथड को कॉल करते हैं तो लिस्ट कोई नई लिस्ट रिटर्न नहीं करता, उसी लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है। तो वो लिस्ट तो मॉडिफाई हो रही है, लेकिन रिटर्न में क्या आता है, नन आता है, इसलिए वहां नन प्रिंट हो रहा था। ठीक है, इसलिए वहां नन प्रिंट हो रहा था। लेकिन कॉपी मेथड क्या करता है, कॉपी रिटर्न करता है, लेकिन एक नए एड्रेस पे रिटर्न करता है। तो एल के अंदर आपके पास क्या है, ये एक लिस्ट है जिसका एड्रेस क्या है, 1000 है, उसकी कॉपी बनाएगा और एल नाम के वेरिएबल में रिटर्न कर देगा, लेकिन एक डिफरेंट एड्रेस पे, यानी कि 2000 एड्रेस पे। लेकिन इसकी क्या, इसका क्या एड्रेस है वो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, उस लिस्ट का। ठीक है, डन है। तो आप अगर मेथड के ऊपर मेथड कॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। पाइथन में आपके पास प्रिंट टाइप ऑफ लेंथ ऑफ सेटपा क्या आएगा, टाइप ऑफ लेंथ ऑफ सेटपा। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या प्रिंट करेगा ये, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, इनर मोस्ट फंक्शन चलेगा, इनर मोस्ट फंक्शन चलेगा, प्रिंट लेंथ ऑफ, प्रिंट टाइप ऑफ 5। इनर मोस्ट फंक्शन क्या है, लेंथ फंक्शन है, क्या रिटर्न करेगा, 5। फिर कौन सा फंक्शन चलेगा, टाइप,
कुछ लोग इसको एक्चुअली क्लास है, कुछ लोग इसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन है क्लास, कौन सा चलेगा? टाइप। और जो रिजल्ट आएगा प्रिंट, उसको लास्ट में कौन सा फंक्शन चलेगा? प्रिंट। तो प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट होने वाला है? क्लास इंटीजर प्रिंट होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले लेंथ फंक्शन ने क्या निकाला? टाइप के अंदर क्या आ गया? 5 आ गया। तो 5 का टाइप क्या है? इंटीजर है। 5 लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? लेंथ फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। लेंथ फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। सेटपा की कितनी लेंथ है? 5 है। वेलकम की कितनी है? 7 है। तो लेंथ फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इंटीजर का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन चलेगा, सबसे पहले लेंथ फंक्शन चलेगा जो आपको सेटपा की लेंथ निकाल के देगा। सेटपा की लेंथ क्या है? 5 है। फिर टाइप चलेगा और वो बताएगा कि 5 का टाइप क्या है? क्या है? इंटीजर है। और फिर प्रिंट फंक्शन चलेगा और उस इंटीजर को प्रिंट कर देगा। कोई डाउट है? तो ऐसे ही जैसे आपके पास ये प्रिंट फंक्शन के अंदर फंक्शन चलते हैं, वैसे ही मेथड के ऊपर मेथड चलते हैं। वैसे ही मेथड के ऊपर मेथड चलते हैं। दैट इज आर इक्वल्स टू आर ई एस इक्वल्स टू, आपके पास क्या है? मान लिया कोई स्ट्रिंग है, लिस्ट है, वेलकम स्पेस स्पेस वेलकम टू सेटपा स्पेस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन क्या बनाएगा? किस टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करेगा? स्ट्रिप स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगा सकते हो? फिर कोई स्ट्रिंग का फंक्शन लगा सकते हो। मान लिया कौन सा लगा दिया? अपर लगा दिया। तो सबसे पहले कौन सा चीज चलेगी? आपकी लेफ्ट मोस्ट। अगर यहां पे कोई चीज है, कोई फंक्शन है, तो ये चलेगा सबसे पहले। फिर क्या चलेगा? स्ट्रिप चलेगा। फिर क्या चलेगा? अपर चलेगा। तो पहले डेटा आपका स्ट्रिप होगा, फिर वो अपर केस में टाइपकास्ट हो जाएगा और आप प्रिंट करोगे रिजल्ट को। तो आपका, जब आप मेथड्स की बात करते हो तो सबसे पहले राइट आपका लेफ्ट मोस्ट वाला मेथड चलेगा, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला मेथड आपका चलेगा। लेफ्ट टू राइट आपके मेथड्स रन होंगे। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो अभी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की थोड़ी सी। टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेटर in a loop, we can have two ways: directly through iterator or using indexing with range class. आपके पास क्या है? for e in setpa print e क्या होगा? एक एक एलिमेंट सेटपा का ई में आएगा, एस का या सेटपा का ई में आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है? इसी काम को करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, फॉर आई इन रेंज सेटपा में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। लूप कितनी बार चलाया हमने? 5 टाइम चलाया। या हम यहां पे क्या कर सकते हैं? लेंथ ऑफ सेटपा टाइम चलाया और रेंज में क्या आ गया? रेंज के ब्रैकेट में क्या आ गया? 5 आ गया। लेंथ ऑफ सेटपा क्या है? 5 है, तो रेंज के ब्रैकेट में 5 आ गया। तो रेंज क्या रिटर्न करेगा? 0 1 2 3 4। अगर रेंज के ब्रैकेट में एक ही आर्गुमेंट है तो क्या होगा? वो अपर बाउंड होगा। लोअर बाउंड 0, स्टेप साइज 1। याद है? याद है? ठीक है। रेंज के ब्रैकेट में आपके पास 5 है, तो लूप आपका कितनी बार चलेगा? 5 टाइम चलेगा। रेंज के ब्रैकेट में अगर आपको लूप को n टाइम्स रन करना है तो रेंज के ब्रैकेट में n देना है, तो लूप आपका 0 to n-1 टाइम चलेगा। ठीक है, n-1 तक चलेगा।
तो आपके पास क्या है, अब अगर आप एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो सेटपा के, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, s इक्वल्स टू सेटपा 4e in s प्रिंट e, len s इक्वल्स टू सेटपा, दोबारा लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो नहीं मत लिखो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, रेंज ब्रैकेट लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ एस क्या आएगी 5 आएगी, रेंज के ब्रैकेट में 5 आएगा, लूप 5 टाइम चलेगा, और प्रिंट कर दिया आपने एस। आप इटरेटर के एलिमेंट्स को इंडेक्स से कैसे एक्सेस कर सकते हो, एस स्क्वायर ब्रैकेट आई से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सिंटेक्स क्या है, किसी इटरेटर के एलिमेंट्स अगर आपको एक्सेस करने हैं सारे एलिमेंट्स और उनपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहले फॉर लूप लगाओ, एक एक एलिमेंट उठाओ, फिर ई मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस ई, जो भी है आपको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है सेम काम को करने का, 4i इन रेंज लेंथ ऑफ एस, तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपके पास एस के इंडेक्सेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 to 4 तक वेरी कर रहे हैं, दैट इज 0 0 1 2 3 4। तो अगर आपको पहला एलिमेंट प्रिंट करना है कैसे प्रिंट करोगे, एस स्क्वायर ब्रैकेट 0, दूसरा एलिमेंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 1, लास्ट एलिमेंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 4। तो अगर मैं एस के ब्रैकेट में आई दे दूं तो आई में सबसे पहले क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा S0, क्या प्रिंट हो जाएगा C प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, आई में क्या आएगा 1 आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा S1 E प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास फाइनली आई में 4, तो क्या प्रिंट हो जाएगा S4, S4 तो क्या प्रिंट होगा A प्रिंट होगा। आप रन करोगे तो पहला सिंटेक्स आपको क्या प्रिंट करा रहा है, सेटपा प्रिंट करा रहा है, और दूसरा सिंटेक्स भी आपको सेटपा प्रिंट करा रहा है। तो आपको अगर इटरेटर के एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, पहला रूल 4 एलिमेंट इन इटरेटर से एक्सेस कर लो, दूसरा तरीका 4i इन रेंज लेंथ ऑफ इटरेटर, और प्रिंट इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट है दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया फिर भी देख लो। क्या कहना चाहता हूं मैं, आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40, प्रिंट कर रहे हो आप एल स्क्वायर ब्रैकेट 0, प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट 1, प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट 2, प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट 3। एक तरीका तो ये है मैनुअल आप कर रहे हो, दूसरा तरीका क्या है कंट्रोल C कंट्रोल V, 4i इन रेंज लेंथ ऑफ L, तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4, रेंज क्या रिटर्न करेगा आपको आई में 0 1 2 3, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई कॉमा एल ऑफ आई, तो आई में सबसे पहले 0 आया, तो क्या प्रिंट हो गया एल ऑफ आई, आई में क्या है 0, तो प्रिंट हो गया एल ऑफ 0, एल ऑफ 0 क्या है 10 है, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, आई में रेंज से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो प्रिंट 1 और एल ऑफ 1, एल ऑफ 1 क्या है 20 है, तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले आपके पास सबसे पहले 0 और एल ऑफ 0, फिर क्या प्रिंट होगा 1 और एल ऑफ 1, फिर 2 और एल ऑफ 2, फिर 3 और एल ऑफ 3। तो एल ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, एल ऑफ 1 20 को। आप रन करोगे तो ऊपर वाले सिंटेक्स से भी आपको 10 20 30 40 मिल रहा है, नीचे आपने आई और एल ऑफ आई दोनों प्रिंट किया तो आपके पास 10 20 30 और 40 मिल रहा है। डन है, करना चाहो यहां पे कर लो 0 एल ऑफ 0, 1 एल ऑफ 1, 2 एल ऑफ 2, 3 एल ऑफ 3, ठीक है। तो दोनों केस में आपको सेम आउटपुट्स मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन है? सर यहाँ पर जो दोनों
हाँ लिस्ट जो लिया उनके दोनों के एड्रेस अलग होंगे। अभी उस वाले कॉन्फ्यूजन में मत जाओ, उस वाले कॉन्सेप्ट में मत जाओ, ठीक है, वैसे अलग होंगे, ठीक है। अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5, प्रिंट id ऑफ x कॉमा id ऑफ y, सेम होगा डिफरेंट होगा? रन कर लो, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो जो इम्यूटेबल टाइप्स हैं उनमें सेम आता है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते। x को चेंज करोगे तो क्या होगा, नए एड्रेस पे चला जाएगा। लेकिन जो म्यूटेबल टाइप्स हैं उनमें डिफरेंट होता है। अब आप चेक करोगे तो पहले सेम आ रहा था इंटीजर में, लेकिन लिस्ट में डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो उसको आप मत सोचो, अभी लूप्स पे फोकस करो। डन है? कोई डाउट है तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज ये वाला सिंटेक्स 10, 20, 50 बार खुद रन करके देख लेना। अगर कहीं पे चैलेंज आ रहा है बार बार रन करके देखना और देखना कि जो आउटपुट्स आने चाहिए वैसे आ रहे या नहीं आ रहे। प्रिंट आई और एल ऑफ आई, ठीक है, कि लिस्ट के, स्ट्रिंग के, टपल के एलिमेंट्स अगर आपको एक्सेस करने हैं बार बार प्रोग्राम में तो आप इंडेक्सिंग से कैसे प्रिंट कर सकते हो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करना। फिर हम लोग कल आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फिर आगे लूप्स इनसाइड लूप्स की बात करेंगे और फिर पैटर्न प्रिंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।